अभी अखबार देख रहे थे, मेरे ध्यान में आया, क्या निकला है कांग्रेस का न्याय पत्र, और नरेंद्र मोदी जो को दिया वो क्या है, संकल्प पत्र। न्याय सिर्फ ईश्वर दे सकता है और कोई न्याय नहीं दे सकता। न्यायालय या न्यायाधीश जिस समय न्याय कर रहा है उस समय न्यायाधीश व्यक्ति के रूप में नहीं, न्यायाधीश मानव प्राणी के रूप में नहीं, न्यायाधीश के रूप में भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जब न्यायाधीश के रूप में बैठा है तो उसका नाम क्या कहते हैं, लॉर्ड। लॉर्ड हम किसके लिए कहते हैं, भगवान के लिए, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, वो लॉर्ड है उस समय, वो भगवान ही है। और इसलिए न्यायपीठ के समक्ष वो कोई हो, हम वहां व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, मीनिंग देर भाई, मानव प्राणी का सम्मान नहीं कर रहे। वो मानव प्राणी जो न्यायाधीश के तौर पर बैठा है, हम उसका सम्मान नहीं करें, वो नीचे आ जाएगा, हम उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे। उसकी जगह कोई अन्य मानव प्राणी बैठेगा, हम उसका सम्मान उसी ढंग से करेंगे। हम पीठ का सम्मान कर रहे हैं, यानी मानवीकरण हो गया है। किसका, पीठ का। मानव प्राणी अलग है और वो पीठ अलग है, दोनों बातें भिन्न हो गई, दोनों बातें अलग अलग है। न्याय सिर्फ ईश्वर करेगा और इसीलिए राजा को ईश्वर कहा। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, क्यों, वो ईश्वरी कृत्य करता है, वो न्याय का परम स्रोत है, इसलिए वो ईश्वर है, यह ईश्वर का प्रतिनिधि है। हम लोगों ने प्राकृतिक विधि विचारधारा पढ़ी और प्राकृतिक विधि विचारधारा का शुरुआत, उसकी जो शुरुआत होती है उसी में यह कहा कि हमें मोसेस ने क्या घोषणा की, मुझे ईश्वर ने भेजा है, ठीक है, और उसने कुछ संदेश दिए उनके मुताबिक, और लोगों ने यह वायदा किया कि यस हम उनके मुताबिक जीवन जिएंगे। राजा की प्राधिकारिता, राजा की अथॉरिटी, उसका स्रोत ईश्वर था, वो ईश्वर का प्रतिनिधि ये माना जाता था। राहुल गांधी न्याय करेंगे, इसका मतलब खुद को क्या मान रहे हो, ईश्वर के तुल्य। हम लोगों ने हेलेनिस्टिक विचारधारा इसको पढ़ा था, और जो हेलेनिस्टिक विचारधारा थी वो किसके द्वारा, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इनके द्वारा शुरू की गई थी। और ये किसके जवाब में आई थी, सोफिस्टसों के जवाब में आई थी। जो सोफिस्टस विचारधारा थी यूनान की, उसके विरोध में यह विचारधारा या उसकी प्रतिक्रिया में यह विचारधारा जन्मी थी। सोफिस्टस कहते क्या थे, सोफिस्टस कहते थे कि मानव प्राणी अगर समाज में रह रहा है और सामाजिक नियमों के मुताबिक रह रहा है तो उसका आचरण न्यायोचित है। भले ही अकेले में वो अपनी मर्जी से रह रहा है या अपनी मर्जी के मुताबिक रह रहा है, लेकिन हम उसे सामाजिक व्यक्ति या न्यायी व्यक्ति मानेंगे जो समाज में रहते समय समाज के नियमों का पालन करता है। और इससे क्या हुआ था, इससे यह हुआ था कि मनुष्य न्याय प्रदाता बन गया था। यानी मनुष्य चाहे तो सोसाइटी में न्याय होगा और मनुष्य चाहे तो सोसाइटी में न्याय नहीं होगा। यानी वो अगर समाज के नियमों के मुताबिक चलेगा तो न्याय होगा, और समाज के नियमों के मुताबिक नहीं चलेगा तो अन्याय होगा। इसके मतलब मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और मनुष्य न्याय का दाता हो गया। न्याय मनुष्य द्वारा ढूंढा गया मूल्य में रहकर मनुष्य द्वारा प्रदत्त मूल्य बन गया, और यह
गड़बड़ थी और इसीलिए सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा गया? अहमवादी सिद्धांत। यह अहमवादी सिद्धांत है, घमंड भरा सिद्धांत है। और इसी के जवाब में अरस्तु, सुकरात और प्लेटो आए थे। जिन अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ने घोषणा की थी कि व्यक्ति में क्षमता है, वो कुछ करने के लिए भेजा गया है। राजा की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो जो करने आया है उसके मुताबिक उसे भूमिका के निर्वहन हेतु वो पहचान कर चुन ले, बस इतना ही राजा की भूमिका है। तो फिर न्याय क्या हुआ? और इस परिस्थिति को ही न्याय कहेंगे जब वो जो करने आया है उसे वो करने योग्य भूमिका ये राजा की ओर से पहचान कर दे दी जाए। तो अब राजा की भूमिका क्या हुई? ढूंढने वाले की, वो ढूंढ रहा है। तो अब न्याय प्रदत्त नहीं, ढूंढा गया मूल्य बन गया। ये आपकी मानसिकताओं को दर्शित करता है। नाम व्यक्ति का हो, नाम आपकी नीतियों का हो, नाम किसी चीज का हो, वो कई बार वास्तविकता इसका वर्णन भी करता है। और नाम कई बार आपकी इच्छा या आपकी मानसिकता इसको आवाज ये भी देता है। लड़की पैदा हुई, नवजात, आपने नाम क्या किया उसको? सुभाषिणी। अभी तो उसका एक बोल भी नहीं सुना है आपने। भाई जिस दिन नामकरण होगा उस दिन तो वो बोल भी नहीं पाएगी, एक शब्द नहीं बोल सकती। आपने सुभाषिणी कैसे कह दिया उसको? ये सुभाषिणी का अर्थ तो यह हुआ जो बहुत सुंदर बोलती है। अभी तो आपने सुना नहीं, एक शब्द भी नहीं सुना। ये आपकी आशा का प्रतीक है। आप ऐसा मानते हैं कि जब ये बड़ी होगी तो सुभाषिणी बनेगी, हो सकता है कर्कशा बने, लेकिन ये आपकी आशा का प्रतीक है। नाम आशा का प्रतीक भी है और नाम वस्तु स्थिति का प्रतीक ये भी है। उन्होंने कहा राम भरोसे, तो राम भरोसे सभी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने भरोसे हो, सब राम भरोसे। ये वस्तु स्थिति का चित्रण है। तो नाम आपकी मानसिकता को बताता है। तो जरूरी नहीं है चीजों को समझने के लिए बड़े सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए, सिर्फ चीजों का विश्लेषण। राहुल गांधी क्या न्याय के प्रदाता हो गए? वो न्याय पत्र उन्होंने प्रकाशित किया है, वे न्याय देंगे सोसाइटी को। इसके मतलब खुद की भूमिका को वो बहुत महत्व की मान रहे हैं और वो घमंडी हैं। ये इसी से जाहिर होता है। इसके लिए उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, और फिर उनके भाषण सुन लो तो वो तो माशाअल्लाह है। उससे तो घमंड टपकता है। व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वो सिर्फ ये कि वो संकल्प ले सकता है, बस। इसके आगे ईश्वर ने उसकी क्षमता ही खत्म कर दी है। आप सिर्फ संकल्प ले सकते हैं और फिर ईश्वर के भरोसे आप हो सकते हैं कि आपके संकल्प को सिद्धि मिले। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप संकल्प ले सकते हैं, संकल्प सिद्धि के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान जाने। मानसिकता ये प्रदर्शित होती है नामों से। तो हम अभी अखबार देख रहे, तो हमने न्याय पत्र और संकल्प पत्र जब देखा तो मेरे ध्यान में ये आया, और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि गांधी परिवार एक बेहद घमंडी परिवार है, बेहद घमंडी। और ये आपको याद हो पिछले चुनावों में पत्रकारों ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा था कि प्रियंका गांधी आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि वो तो बेटी है, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना, कह रही होगी। उस पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई थी कि मैं किसी की बेटी नहीं हूं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं।
तो बात तो ठीक ही है। अगर वो राजीव गांधी की बेटी ना होती तो कुछ भी ना होती, ये तो कहकर उन्होंने वास्तविकता का ही वर्णन किया। वास्तव में तो कुछ भी होने लायक नहीं है। वो जो कुछ है वो सिर्फ राजीव गांधी की बेटी है इसीलिए है। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कम से कम भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। नरेंद्र मोदी वाकई उनकी पिता की उम्र की है। एक विनम्रता का परिचय व्यक्ति को देना चाहिए। और व्हेन यू आर ट्राइंग टू होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, आप बहुत बड़ी पोस्ट के लिए एप्लीकेंट हो रहे हैं, तब तो आपको विनम्रता ये दिखानी चाहिए। आप निहायत घमंड, लेकिन इसके लिए इस बात को याद करने की भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ न्याय पत्र और संकल्प पत्र इसको देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि निहायत घमंडी लोगों का संगठन, गठबंधन, पार्टी, कुछ भी कह लीजिए आप, ये निहायत घमंडी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। क्योंकि ये न्याय देंगे, न्याय तो दे ही नहीं सकता कोई सिवाय ईश्वर के। न्याय मनुष्य के द्वारा ढूंढा गया मूल्य है, ना कि मनुष्य द्वारा प्रदत्त मूल्य है। इसलिए आप जो कुछ ले सकते हैं संकल्प,